हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप सभी ने जो मेरे से क्वेश्चंस पूछे हैं वो एनसीईआरटी की 9.3 एक्सरसाइज यानी 11th क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 27, 28 और 29, ये इस वीडियो में मैं आप सभी को क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा। अगर इनकेस और कोई क्वेश्चन भी आपको पूछना हो तो मुझे रोक के मुझे बता देना मैसेजेस में। ठीक है, तो सभी पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पे आपने देख ही लिया होगा। ए बी सी एंड डी आर इन जीपी बोला गया है और इनटू करके हमारे को शो करना है कि आरएचएस बराबर है या नहीं है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ए बी सी एंड डी आर इन जीपी। तो एक चीज बताओ, तो मैं एक तरह से लेट कर लूँ ए बी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म यानी ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर और डी इज इक्वल टू ए आर क्यूब। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी कि जब जीपी है तो इसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म मैंने मान ली। क्लियर? तो अगर मैं एलएचएस को सॉल्व करता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इनटू में क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। राइट? राइटिंग ज़्यादा छोटी हो तो बता देना। ए स्क्वायर, बी को लिख सकता हूँ ए आर का स्क्वायर, सी को लिख सकता हूँ ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। डन। बी को लिख सकता हूँ ए आर का स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का स्क्वायर और डी को ए आर क्यूब का स्क्वायर। यानी कैलकुलेशन में थोड़ा लेंदी जाएगा अभी ये। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर आर की पावर 4, ए स्क्वायर आर की पावर 6। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? आप सभी ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला तो क्या बच गया, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। मैंने ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन निकाला तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। तो कैलकुलेशन करके आया ए की पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। डन। अब मैं आर एच एस कर रहा हूँ। आर एच एस में जैसे कि मुझे दिख रहा था ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों की इंटू के। होल स्क्वायर जो है क्या आना चाहिए, एल एच एस के बराबर आना चाहिए। तो ए बी की वैल्यू तो गई ए, बी की वैल्यू ए आर, बी की वैल्यू हो गई ए आर, सी की वैल्यू होगी ए आर स्क्वायर, सी की वैल्यू होगी ए आर स्क्वायर, तो डी की वैल्यू होगी ए आर क्यूब। क्लियर? तो ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस कितना रहेगा बेटा जी अगली वैल्यू, ए और होल स्क्वायर चल ही रहा है। ठीक है, मेरी वॉइस तो क्लियर है ना हर तरीके से? और ए स्क्वायर यस सर। आर की पावर 5 का होल स्क्वायर। अगर आप सभी नोटिस करो, ए स्क्वायर आर कॉमन आ रहा है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 बचता है का होल स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर से बाहर करूँ तो ए आर की ए की पावर 4 जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। और क्लियरली, क्या क्लियरली, एल एच एस और आर एच एस क्या है, बराबर है। हेंस प्रूफ। आया समझ बेटा जी? बोलो हाँ। क्या करा है, सिंपल वे में लेके चला हूँ, कोई इसमें हार्ड एंड फार कोई रूल यूज नहीं करा मैंने। इसके बाद आप सभी का क्वेश्चन नंबर कौन सा डाउट था, एनसीईआरटी के पॉइंट से क्वेश्चन नंबर 27। 27 सभी एक बार रीड कर लीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एन ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। यानी क्वेश्चन में गिवन है कि ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन जो है किसके बराबर है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी के बराबर है। तो जिसकी वजह से अगर आप सभी नोटिस करो तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर आप क्वेश्चन नंबर 27 को ध्यान से देख पा रहे हो तो मैं, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है, कोई भी बताना चाहेगा ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी? जैसे ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन, ए की पावर एन बी की पावर एन, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है? कोई भी एक जना आंसर दीजिए। अंडर रूट ए इंटू बी। अंडर रूट ए बी। वेरी गुड। अब एक चीज नोटिस करो, क्या मैं इसको ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन, इसे मैं रूट ए रूट बी लिख के ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ऐसे लिख दूं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की मैंने इंटू कर दी। कोई दिक्कत तो नहीं है? इन दोनों की इंटू, बोलो। नो। चलिए, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, मैं इसे a की पावर n इंटू ए लिख सकता हूँ। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है ना?
बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो मैं जी a की पावर n इंटू ए लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर ऐसे बिल्कुल। ही b की पावर n इंटू बी लिख सकता हूँ, रूट ए रूट बी ए की पावर n, रूट ए रूट बी बी की पावर n लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। अब इसमें मैंने क्या करा, यस इसमें मैंने क्या करा, कोई a की पावर n वाले एक जगह ले गया, a की पावर n वाले एक जगह ले गया, क्लियर। अच्छा एक चीज नोटिस करो, जब मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ तो क्लियर दिखता है या नहीं दिखता, या ब्लू पेन से क्लियर दिख रहा होता है? सर क्लियर दिख अब क्लियर दिख ब्लैक रहा है पे ना। चलिए, तो बिल्कुल। सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें, जैसे कि क्या a को मैं रूट ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना जो स्टेप मैंने करा है, पहले a की पावर n को एक जगह ले गया, फिर नोटिस करो a की पावर n इसे रूट ए का स्क्वायर लिखा है मैंने, पता है समझाने के लिए कर रहा हूँ, बताता हूँ अभी। रूट ए रूट बी बी की पावर n, बी की पावर n, बी को रूट बी का स्क्वायर लगा दिया, क्लियर। अगर आप सभी घूर घूर के देखो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो a की पावर n और रूट ए कॉमन आ रहा है, तो रूट ए माइनस रूट बी बचेगा, इधर से भी रूट बी, और b की पावर n कॉमन आ रहा है, तो रूट ए माइनस रूट बी बचेगा। ये स्टेप ध्यान से देखो क्या करा है मैंने। अगर मैं रूट ए नहीं बनाता ना इसे, तो आपको अजीब सा लगता है कि सर ये रूट ए क्यों बचा, क्योंकि रूट ए का स्क्वायर है तो रूट ए का स्क्वायर ही कहलाएगा, तो वो तो बाहर आ गया, एक यहाँ से बाहर आ गया, तो रूट भी बच गया और ये भी बाहर आ गया। अब इससे क्या हुआ, ये एज इट इज कट गए, क्लियर है, बोलो हाँ। फिर जिसकी वजह से मैंने क्या करा, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि a की पावर n अपॉन b की पावर n, ये b की पावर n अगर इसके नीचे ले आऊंगा, तो b की रूट b के नीचे रूट a लेके जाऊंगा ना, रूट b के नीचे रूट a, बोलो हाँ। अब जो स्टेप मैं करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से समझिएगा सभी, ठीक है। इसे तो a बाई बी के होल की पावर n कह दूंगा, इसे मैं रूट b बाई ए कह सकता हूँ। अगर मैं a बाई बी के होल की पावर n कहता भी हूँ उसे, तो रूट का मतलब होता है हाफ, तो मैं b बाई ए के होल की पावर हाफ कह सकता हूँ। अब एक छोटी सी बात सभी प्लीज ध्यान दीजिएगा, यस सभी प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर x बाई वाई के होल की पावर m हो, तो आप इसे y बाई एक्स लिख के होल की पावर माइनस m कर सकते हो, रेसिप्रोकल करके नेगेटिव लगा दिया जाता है, यानी a की पावर m को माइनस, मतलब 1 अपॉन a की पावर माइनस m, या ये कह रहे हैं a की पावर माइनस 5 है, तो 1 अपॉन a की पावर 5 कहते हो ना। तो ऐसे ही मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, a बाई बी के होल की पावर एन एज इट इज, इसे a बाई बी अगर मैं करूँगा ना, तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ n की वैल्यू क्या आ रही होगी बेटा, -1/2। आया समझ, n की वैल्यू माइनस वन निकालने बाई के लिए, टू आया समझ, बोलो हाँ। n की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 आ गई, क्लियर है, बोलो हाँ। बोलो हाँ। एक बार दोबारा से यस समझा सर देता हूँ जो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं उनके लिए। यस सर। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ नया नहीं करा, सिंपल उसने क्वेश्चन नंबर 27 में बोला था कि n की वैल्यू फाइंड करो, a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n प्लस बी की पावर n है, जो कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b था। तो मैंने क्या करा, सिंपल है, ज्योमेट्रिक मीन रूट ए भी होता है दो वैल्यूज के बीच में, रूट को मैंने रूट ए रूट बी लिख दिया और इसको इंटू में ले गया। फिर मैंने रूट ए रूट बी की इंटू ए की पावर एन से रूट ए रूट बी की इंटू बी की पावर एन से करी, फिर जो a की पावर n था उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आया और b की पावर n वाला राइट हैंड साइड ले गया। फिर मैंने बहुत तसल्ली से देखा कि यार इसे a को रूट a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो मैंने रूट a और a की पावर n को कॉमन निकाला, तो कट पिट करके, बस दिक्कत ये हुई कि a बाई बी के साथ ना b बाई ए था, तो b बाई ए को a बाई बी बनाने के लिए पावर में नेगेटिव लगाना पड़ा। आया समझ, बोलो हाँ। ये तो मैंने समझाने के लिए करा है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये राइट हैंड साइड तो सिर्फ समझाने के लिए करा था मैंने, ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं होगे। चलिए आगे बढ़ जाऊं क्या बेटा जी मैं, बोलो। यस सर चलिए, तो जैसा कि आप सभी ने मेरे से क्वेश्चन नंबर 28 की भी डिमांड करी है कुछ ने, तो 28 क्वेश्चन एक बार सभी रीड कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है, 28 में बोला गया है द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का जो सम है वो 6 गुना है उनके ज्योमेट्रिक मीन के। अगर सपोज मैं खुद से दो नंबर्स ए और बी मानता हूँ, तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यही तो बोला है, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ रूट ए बी, जिसे मैं अभी दिखा दूंगा। पहले दो नंबर्स मान लेंगे, और उसने कहा है कि शो दैट उन्हीं नंबर्स का जो रेशियो है, मतलब a बाई बी,
3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2 होना चाहिए। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है द सम ऑफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो, मतलब दो नंबर्स का जो सम है वो 6 टाइम्स है किसके, उनके ज्योमेट्रिक मीन के। तो जैसे कि आप सभी देख पाएंगे मैंने माना दो नंबर्स ए एंड बी हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इन दोनों का जो सम है वो 6 गुना है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी के। तो ए प्लस बी यानी किसके बराबर है, 6 इंटू रूट ए बी के। और मुझे क्या शो करना है, मुझे शो करना है क्या, 3 प्लस 2√2 3 माइनस 2√2, राइट। ये मुझे शो करना है। अब देखो करने का तरीका सभी देखना जरा, क्या मैं, सभी ध्यान से सुनते चलना, a प्लस बी इज इक्वल टू 6 को 3 इंटू टू रूट ए भी लिख सकता हूँ, 6 को 3 इंटू टू लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। 6 को 3 इंटू टू लिख सकता हूँ, बोलो हाँ। Yes, sir. अब एक चीज बताना जरा, अब जो मैं 2-3 स्टेप्स करने जा रहा हूँ ना, आपको ऐसा लगेगा सर पता नहीं क्या कर रहे हो, समझ नहीं आया। पर वेट, आपको अभी धीरे धीरे समझ आएगा। इस 2√ab को मैं डिवाइड में ले गया हूँ, एक ही क्वेश्चन में एक ही चीज को मैं 2 बार करूंगा, इसलिए वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ अभी, ठीक है। पहले तो एक सी एन डी रूल समझते हैं पहले। सी एन डी रूल, क्या बोला मैंने, अगर दो रेशियो बराबर हों, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो जिसे बोलते हैं प्रोपोर्शन, तो सी एन डी मतलब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल अगर अप्लाई करते हो, तो वो कहता है ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड होगा, ऊपर वाले में नीचे वाला माइनस होगा, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड होगा, ऊपर वाले में नीचे वाला माइनस होगा। ऐसा हम कर सकते हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये, अगर मैं राइट हैंड साइड में बात करूँ, 3 में ऊपर वाला नीचे वाला ऐड करा, ऊपर वाले में से ही नीचे वाला मैंने माइनस करा, तो सेम चीज मुझे एलएचएस में भी करनी पड़ेगी, a प्लस बी प्लस 2√ab अपॉन a प्लस बी माइनस 2√ab। इसे बोलते हैं सी एन डी रूल। और लिखते जब भी अप्लाई करेंगे ना, अप्लाइंग सी एन डी रूल ऐसे लिखा जाता है। सर समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझाऊंगा अभी, आराम आराम से समझाऊंगा, डोंट वरी। सबसे पहले मैंने क्यों ऐसा करा, ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि ये रूट ए का स्क्वायर है, ये रूट बी का स्क्वायर है, और ये 2√a√b लिख सकता हूँ इसे मैं, इसे रूट ए का स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर माइनस 2√a√b, और यहाँ पे आ गया 4/2, जिसमें कि अगर आप सभी नोटिस करो, इसे मैं रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर लगा सकता हूँ, और इसे मैं रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, गुड क्वेश्चन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। बोलो हाँ, बोलते क्यों नहीं हो बेटा जी हाँ। फिर क्या करा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करा। अभी हल्का फुल्के में मत लेना क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखते रहिए। रूट ए अपॉन रूट ए माइनस रूट बी, और रूट टू हो गया, वन का तो वन ही रहेगा, इसके नीचे वन मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं मैं, अगेन क्या कर रहा हूँ, अगेन सी एन डी रूल अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो, अब समझ आएगा आपको, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड, ठीक है। फिर से सेम ऊपर वाला लिखो पहले, न्यूमरेटर माइनस करेंगे नीचे वाला, जब नीचे वाला माइनस करो तो ये प्लस के रूट भी हो जाएगा। जिसे समझ नहीं आया राइट हैंड साइड से समझो, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड, ऊपर वाले में नीचे वाला माइनस, इसे बोलते हैं सी एन डी रूल। और ऐसा करने से क्या हुआ, रूट बी से रूट बी, रूट ए से रूट बी ए कट गया, और नीचे आ गया 2√a अपॉन 2√b, यहाँ पे आ गया √2 प्लस 1 √2 माइनस 1, 2 से 2 कट गया। अगर अब आप सभी ध्यान दो, क्या कि रूट ए, यहीं से मैं दोबारा से कर रहा हूँ जरा, एक ही पेज पे रहेगा और आपके सामने रहेगा क्वेश्चन, रूट ए अपॉन रूट बी इज इक्वल टू आया है √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1। और लैंग्वेज में अगर आप सभी ध्यान दो तो हमें 3 प्लस 2 √2 अपॉन 3 माइनस 2 √2 शो करना था a बाई बी को, तो यानी मुझे a बाई बी तो मिल चुका है कहीं ना कहीं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते ही, तो a बाई बी हो जाएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
तो a बाई बी का जो रेशियो चाहिए था वो 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2 चाहिए था, जो कि आ गया। अरे वाह! अब इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से समझाता हूँ, सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। जैसे कि अगर आप साहब भी ध्यान दें तो क्वेश्चन में क्लियर बोला गया था कि जो सम है दो नंबर्स का वो 6 टाइम्स है उन दोनों नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन के। तो ज्योमेट्रिक मीन तो रूट ए भी होता है। बोलो हाँ, ये चीज तो आप ही को खुद समझनी पड़ेगी ना, रूट ए भी होता है। बोलते क्यों नहीं हो? यस सर। फिर मैंने जान के 3 into 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2√ab जब इनके साथ जाएगा ना सी एन डी रूल में, तो a² + b² + 2ab, तो 2 की जरूरत थी। तो मैंने खुद से जान के इसको, इस वाले पोर्शन को इसके डिवाइड में पटक दिया बस। ये चीज थोड़ा सा पेशेंस रखने वाली चीज है। जैसे ही डिवाइड में पटका तो यहाँ तो 3 बचेगा और 3 के नीचे 1 लिखना कोई गलत तो नहीं लिखा। जो रूल मैंने अप्लाई करा है वो मैंने यहाँ पे समझा दिया है। इसे बोलते हैं सी एन डी रूल, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, पूरा नाम है इसका। रेशियो ये कहता है अगर आप ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड, ऊपर वाले में नीचे वाला माइनस करते हो तो मेरे प्रोपोर्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा आप कर सकते हो क्योंकि आप कर तो दोनों तरफ रहे हो ना। हमने कहा हाँ जी, हम तो दोनों तरफ कर रहे हैं। तो ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड करा, ऊपर वाले में नीचे वाला माइनस करा, ऐसे 3 में ऐड करा 1, 3 में ऐड करा माइनस करा 1, कैलकुलेशन करता चला गया टक 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 टक। फिर बस ए को जान के रूट ए का स्क्वायर इसलिए लिखा जिससे कि मैं आप सभी को फॉर्मूला समझा सकूं कि ये रूट ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर प्लस 2√ab को मैं रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्लियर? फिर उससे क्वेश्चन अपने आप ही टक 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 होता चला गया और आंसर आ गया। आया समझ बेटा जी? किसी को पूछना है ये क्या करा है मैंने इसमें? अब एक बार जो है आप खुद से करोगे तो प्रैक्टिस का पार्ट अपने आप बन जाएगा। ठीक है बेटा? आगे बढ़ जाऊं? बोलो हाँ। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है, पहले उसे भी देख लेते हैं, अगर उसके बाद कोई डाउट्स हो तो बता देना। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे आ चुके हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 29 जैसा कि मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है बेटा जी? इफ ए एंड जी बी अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ए डिनोट कर रहा है अर्थमेटिक मीन को, जी डिनोट कर रहा है ज्योमेट्रिक मीन को, रेस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स, प्रूव दैट ए नंबर्स आर, मतलब जो नंबर्स आप मानोगे उन्हीं नंबर्स को शो करना है ए प्लस रूट प्लस माइनस रूट ए प्लस जी और ए माइनस जी के। क्वेश्चन क्लियर है? एक बार सभी पढ़ लीजिए, मैंने अपनी लैंग्वेज में पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। 29 क्वेश्चन में जो बोला गया है वो ये है, मैंने मान लिया लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स। ठीक है? उसने क्वेश्चन बोला है कैपिटल ए डिनोट कर रहा है अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी को, और कैपिटल जी डिनोट कर रहा है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी को, है ना? और prove that the numbers are कैपिटल ए प्लस माइनस रूट ए प्लस जी और ए माइनस जी के लाना है। ठीक है बेटा? चलो एक काम करते हैं, मैं आपको ना दिखाता हूँ सॉल्व करके। क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल सामने लिख लिया मैंने। अच्छा अगर मैं नोटिस करूँ तो उसने पहले नंबर्स नंबर्स बोला था, तो नंबर्स मेरे को मानने तो पड़ेंगे ना। तो मैंने क्या करा, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, तो दो नंबर जैसी माने तो अरिथमेटिक मीन बोला था उसने कैपिटल ए का मतलब, तो ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, और ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है? रूट ए बी होता है ना? अब उसने बोला है जो ए प्लस बी, ए प्लस माइनस रूट ये जो आने चाहिए, यानी वो नंबर्स ए एंड बी आना चाहिए, तो ए आना चाहिए या बी आना चाहिए। अब प्लस माइनस है तो दो आंसर आएंगे, या तो ए आएगा या बी आएगा। ये कहना चाह रहा है द नंबर्स आर, इसका मतलब है इस पूरे का जो सॉल्यूशन है वो ए या बी में से आना चाहिए, जो नंबर्स आपने माने हैं। ये क्लियर है? पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर है? बोलो हाँ। कैपिटल ए का मतलब ए प्लस बी बाई टू है और कैपिटल जी का मतलब रूट ए बी है। हाँ जी, शुरू करूं? यस सर। कॉम्पोनेंडो या डिविडेंडो? कॉम्पोनेंडो, मैं मैसेज में लिख देता हूँ बेटा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, मैंने मैसेज कर दिया आपको, है ना? सी एन डी का मतलब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। चलिए, तो रेडी स्टेडी गो। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, क्या कैपिटल ए और कैपिटल जी मतलब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को डिनोट कर रहा है। तो हमने देखो सबसे पहले क्या करा, मेरे कैलकुलेशन को जो ध्यान से देखना, मैंने माइंड में पिक्चर बनाया यार, कैपिटल ए प्लस जी चाहिए और कैपिटल ए माइनस जी चाहिए। क्या चाहिए? कैपिटल ए प्लस जी चाहिए और कैपिटल ए माइनस जी चाहिए।
तो पहले तो मैंने a प्लस जी निकाला, a प्लस जी का मतलब है a प्लस बी डिवाइड बाई 2 और g का मतलब है रूट ए बी, है ना। तो कैलकुलेशन करी a प्लस बी प्लस 2√ab डिवाइड बाई 2, इसे मैं रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2√a रूट बी लिख सकता हूँ जैसा भी करा था, और ये आ गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। वाओ, मतलब कैपिटल ए प्लस जी की वैल्यू आई है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। जिसे ये नहीं समझ आया वो यहाँ पे ये समझो, ए माइनस जी का मतलब ये हम खुद से निकाल लें, ठीक है। क्यों निकाल लें, जब मैं इन दोनों की वैल्यू एक साथ लेके चलता तो भारी पड़ जाता। मैं टुकड़े सॉल्व कर रहा हूँ, कैपिटल ए प्लस जी अलग से, कैपिटल ए माइनस जी अलग से, उन दोनों का प्रोडक्ट करके रूट अलग से कैपिटल ए के साथ ऐड कर लूँ और सब्ट्रैक्ट कर लूँ, आंसर आ जाएगा। देखो कितना इजी बना रहा हूँ, ए प्लस बी माइनस 2√ab अपॉन 2 रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2√a रूट बी अपॉन 2, इसे मैं रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ अपॉन में 2 ना, अपॉन में अलग से है, ठीक है। ये 2 जो है इनटू का पार्ट नहीं है, क्लियर, अलग से है, क्लियर, कंफ्यूज मत हो जाना, ऊपर वाले को बनाए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक तो मुझे क्या चाहिए, रूट ए प्लस जी और ए माइनस जी की वैल्यू चाहिए, है ना। तो क्या करा, ए प्लस जी ए माइनस जी, यानी कि ए प्लस जी की वैल्यू क्या थी, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 और रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यानी कि इसको मैं इसका स्क्वायर से रूट बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट बाहर आएगा, 2 2 4 का 2 बाहर आ जाएगा, है ना। तो इसे मैं रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी लिख सकता हूँ और अपॉन 2, क्योंकि ये 2 2 4 4 रूट से बाहर आके 2, रूट ए प्लस रूट बी, ए प्लस बी ए माइनस बी को क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आई है, a माइनस बी डिवाइड बाई 2 आई है, क्लियर। क्वेश्चन में मुझे a प्लस माइनस रूट ए प्लस जी और a माइनस जी बताना था। तो एक बार लिया मैंने पॉजिटिव साइन, यानी कि कैपिटल A प्लस रूट ए प्लस जी और a माइनस जी क्या होगा। तो a कैपिटल A का मतलब था a प्लस बी डिवाइड बाई 2, और इस पूरे की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है यहाँ से, a माइनस बी डिवाइड बाई 2। तो 2 एल्सियम या a प्लस ए माइनस बी, बी से बी कट गया, 2a बाई 2 वो बेटे, यानी ये कैपिटल A प्लस रूट ए प्लस जी ए माइनस जी जो आया है, माइनस जी जो आया है वो किसके बराबर आया है, स्मॉल a के। ऐसे ही एक बार लिया बीटेक नेगेटिव साइन, अगर मैं इसमें से नेगेटिव साइन वाला लेता हूँ, कैपिटल A प्लस जी और कैपिटल A माइनस जी, तो देखो मेरे लिए कितना इजी है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 तो रखा ही रखा, इस पूरे की वैल्यू ये रही, है ना। तो a माइनस बी डिवाइड बाई 2, जब मैं 2 एल्सियम लूंगा a प्लस बी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, a से कट जाएगा इस बार, 2b अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 कट गया यानी b। तो पॉजिटिव साइन वाला एक नंबर क्या है और नेगेटिव साइन वाला अदर नंबर क्या है, और उसने यही कहा था a प्लस बी माइनस जो है ये जो आंसर है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला चाहे कोई सा भी हो वो आंसर में दोनों नंबर्स के बराबर आना चाहिए जो आप मानोगे। आया समझ बेटा जी, बोलो हाँ, बोलो हाँ बेटा, यस सर। जल्दी जल्दी बोलो हाँ 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 हाँ, समझ आ गया सभी को। तो प्लीज इनको एक जगह पे नोट करके रखना और सॉल्व करके रख लेना, ठीक है बेटा। और कोई डाउट है किसी का, इनमें से और कोई डाउट है, 31 32 इनमें से और कोई डाउट है। चलिए अब हम अगली क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट सर एक बार सीखेंगे। 31 बता दो। कौन सा बेटा, थोड़ा तेज बोलो, आलोक। 31। 31 मैसेज में लिखो, समझ नहीं आया, यस सर। मैसेज में लिखो, समझ नहीं आया। 31, ओके। तो 31 में बेटा जी क्या होगा, देखो सिंपल सा पता चल रहा है कि व्हाट विल रुपीज 500 रुपए अमाउंट जो है वो कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से डिपॉजिट करेगी, विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट विल रुपीज 500 रुपए के हिसाब से टू इन 10 ईयर्स आफ्टर ई डिपॉजिट इन अ बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो फॉर्मूला बेटा इसमें तो सीधा सीधा लगा दो, कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए, नहीं होता था 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन।
500 रुपए की कितने अमाउंट हो जाएंगी? देखो मैं इसे ओरली बता दूं। यस सर। देखो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप रेशियो मान लो 10/100 यानी 1/10। एन हो जाएगा 10 और स्मॉल ए फर्स्ट टर्म हो जाएगी 500। फॉर्मूला एस एन का लगा देना क्या, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। या तो ये तरीका हो गया, पर बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि इसे इस तरीके से जीपी का एक फॉर्मूला होता था ना, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये वाला फॉर्मूला होता था 11th क्लास में सीखा था, छोटा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जीपी का फॉर्मूला होता था वो कंपाउंडेड एनुअली का, कैपिटल ए इज इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। तो 500 रुपये तो यहाँ डाल देना, 10% 10/100 पावर एन की जगह डाल देना 10। ठीक है, पर ये चीजें ना सिलेबस से अब हट गई हैं, पर फिर भी पता होनी चाहिए कि नॉर्मल वे में क्या है। क्लियर है बेटा? और दूसरा तरीका तो वही हो गया जीपी के अकॉर्डिंग, यस। फर्स्ट टर्म 500, रेशियो हो गया 10%, 10/100 यानी 1/10, और 10 साल का चाहिए, एन हो गया 10। तो एस एन का फॉर्मूला हो गया ए 1 माइनस आर की पावर एन अपन 1 माइनस आर। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके बेटा, चलिए और किसी को कुछ पूछना है?